कहानी की शुरुआत होती है एक घने हरे भरे जंगल से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ से जानवरों की आवाजें आ रही हैं, जहां हर पेड़ हर पत्ता अपनी एक कहानी कह रहा है। ये उन सभी जानवरों का घर था। तो कौन कौन रहता था इस शानदार जंगल में? देखिए, यहाँ हर किसी का अपना एक रुतबा था, अपनी एक खासियत थी। चलिए एक एक करके कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले तो जंगल का राजा शेर। क्या शाही अंदाज था उसका, और उसकी दहाड़ ऐसी कि पूरा जंगल कांप उठता था। वो जब कुछ कहता तो हर कोई सुनता था। फिर था हाथी, जो जंगल का चलता फिरता पहाड़ था। उसकी ताकत के तो क्या ही कहने, बड़े से बड़े पेड़ को भी वो ऐसे उखाड़ देता था मानो कोई पौधा हो। और हाँ, हिरन को कैसे भूल सकते हैं। उसकी रफ्तार तो हवा से बातें करती थी। वो तो बस एक पल यहाँ होता तो दूसरे ही पल आंखों से ओझल हो जाता था। और फिर आता है पेड़ों पर उछल कूद करने वाला बंदर, जो अपनी तेज बुद्धि और शरारतों के लिए मशहूर था। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे, अपनी अपनी ताकत पर इतराते थे। उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जंगल की उस शांति पर एक ऐसा संकट आया जिसने हर किसी के वजूद को खतरे में डाल दिया। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। कोई छोटी मोटी आग नहीं, बल्कि एक भयानक आग, जिसकी लपटें आसमान को छू रही थी और जो उनके प्यारे घर को निगलने के लिए बढ़ रही थी। आग किसी तूफान की तरह फैल रही थी और उसके साथ साथ जंगल में डर भी फैल रहा था। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन उस डर और भगदड़ के बीच एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो सबको अपने डर को भूलकर एक साथ खड़े होने के लिए कहने वाली थी। ये आवाज थी शेर की। इस बार वो डराने के लिए नहीं, बल्कि सबको जगाने के लिए दहाड़ा था। उसने सबको याद दिलाया कि अगर वो अकेले अकेले भागे तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो एक साथ खड़े हो गए तो शायद अपने घर को बचा सकते हैं। और बस उसी एक पल में कुछ बदल गया। जानवरों ने अपने सारे मतभेद भुला दिए और अपनी अलग अलग ताकतों को मिलाकर एक ऐसी शक्ति बना ली जिसे हराना मुश्किल था। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। हाथी अपनी सूंड से नदी से पानी लाकर आग पर फेंकने लगा, मानो कोई चलता फिरता फायर इंजन हो। तेज तर्रार हिरण छोटे और कमजोर जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा था। ऊपर पेड़ों पर बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर सबको बाहर निकलने के सही रास्ते दिखा रहे थे। और पक्षी आसमान से चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि आग किस दिशा में बढ़ रही है। मतलब कमाल का टीम वर्क था। तो इस जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा क्या निकला? इस कहानी का अंत हमें बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या। और हुआ ये कि उनकी मिली जुली कोशिशों से जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया। आग बुझ गई और उनका जंगल बच गया। पूरे जंगल ने एक साथ राहत की सांस ली। और जैसा कि शेर ने बिल्कुल सही कहा, उस दिन सबने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। असली ताकत अकेले होने में नहीं है, असली ताकत तो एकता में है। यही इस कहानी का सार है। वो आग एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। आग लगने से पहले सब जानवर अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। लेकिन उस आग के बाद उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना और साथ मिलकर काम करना सीख लिया। अब उनका जंगल सिर्फ रहने की एक जगह नहीं था, बल्कि एक सच्चा घर बन गया था। तो ये कहानी तो खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। एकता की ये ताकत, ये जोड़ने की शक्ति हमें अपनी जिंदगी में, अपने समाज में और अपनी दुनिया में कहाँ-कहाँ दिखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।